हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास थर्ड का इंग्लिश का 5 चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। यानी कि हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो लेट अस रीड द चैप्टर। Childhood is fun, and who knows it better than children themselves। जो बचपन होता है वो बहुत ही मस्ती भरा होता है। ठीक है, और इससे बच्चों से बेटर तरीके से कोई भी नहीं जान सकता है। डे टाइम इज प्ले टाइम, नाइट टाइम इज प्ले टाइम, एवरी टाइम इज प्ले टाइम। दिन में तो खेलने का समय, नाइट में तो खेलने का समय, हर समय खेलना ही खेलना। ठीक है, नहीं तो कितना अच्छा होता है बचपन। एंड सो वाज राहुल, इसलिए ये जो राहुल थे, अ हैप्पी गो लकी बॉय, वो एक बहुत ही लकी बॉय है। ही लव्ड टू प्ले क्रिकेट एंड विन द मैच। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है और मैच जीतता है। डू द हॉप स्कॉच टिल ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड प्ले टिल इट वॉज सन डाउन। वह सुबह जल्दी से ही मैच खेलना स्टार्ट कर देता है और शाम को जब सूर्य अस्त हो जाते तब तक वह मैच खेलता है। राहुल was not much trouble to his parents as he helped in the house chores and did his bit even though he was only 8 years old। राहुल अपने माता पिता को अधिक परेशान नहीं करता था और as he helped in the house chores and did his bit, और उनके छोटे पूरे घर के काम भी करवा देता था। और he was only 8 years old, वह केवल 8 साल का था। but there was only one drawback, केवल उसके सामने एक ही कमजोरी थी। क्या? राहुल डिसलाइक स्टडिंग। राहुल पढ़ाई पसंद नहीं करता था, पढ़ना पसंद नहीं करता था। होल्डिंग अ बुक वाज लाइक बीइंग पॉसेस्ड बाय अ डेमन फॉर हिम। जैसे वो किताब पकड़ता था तो उसको ऐसा मालूम पड़ता था कि उसके सामने डेमन खड़ा है, राक्षस खड़ा है, कोई भूत खड़ा है उसके सामने। ही हेटेड द वेरी लुक ऑफ अ बुक। उसे किताब का देखना उसे बहुत ही नफरत करता था, मतलब वह बिल्कुल भी किताब पसंद नहीं करता था। सो बी इट राइटिंग और रीडिंग, राहुल रैन फार अवे एज ही कुड फ्रॉम इट। इसलिए राहुल पढ़ाई और लिखाई से इतना दूर होता चला गया कि जितना वो हो सकता था। नाइट एंड डे ही वुड जस्ट प्ले इनसाइड एंड आउटसाइड। दिन और रात वह घर के बाहर हो तो खेलता था, घर के अंदर हो तो खेलता था। द वर्ल्ड वाज प्ले ग्राउंड फॉर हिम अलॉन्ग विद हिज फेवरेट बडी विराट। मतलब पूरा संसार उसके लिए प्लेग्राउंड ही था। अलॉन्ग विद हिज फेवरेट बडी विराट, उसका जो प्रिय मित्र था विराट, उसके साथ। ही वुड ऑलवेज वेलकम विराट टू हिज होम एंड द टू वुड प्ले टुगेदर। वह हमेशा विराट का अपने घर पर स्वागत करता था और वो दोनों एक साथ खेलते थे। राहुल्स मदर लाइक्ड विराट एंड ट्रीटेड हिम एज हर ओन सन। जो राहुल की जो माँ थी वो विराट को बहुत अधिक वो पसंद करती थी, तो विराट के साथ में वो अपने सगे बेटे जैसा व्यवहार करती थी। बट विराट्स मदर डिड नॉट लाइक राहुल। लेकिन जो विराट की माँ थी वो राहुल को पसंद नहीं करती थी। एज हर सन वाज अ स्टूडियस बॉय हु लव्ड टू स्टडी। वह अपने विराट को बहुत अधिक पसंद करती थी क्योंकि उनका बच्चा पढ़ाई पसंद करता था। शी फियर्ड he would act like राहुल एंड रिफ्लेक्ट अ लेथर्जिक एटीट्यूड टुवर्ड स्टडीइंग। उसे डर था, जो विराट की माँ थी उसे ये भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि राहुल का असर हमारे बेटे पर पड़ जाए। राहुल सेंस्ड द सेम एंड शी वुड सेल्डम गो टू विराट्स हाउस। राहुल ने इस बात का सेंस लिया और तुरंत ही राहुल को अपने आप में ऐसा लगा, शर्मिंदा होना सा वहाँ पर लगा उसके घर में। एंड सो वुड सेल्डम गो टू विराट हाउस। एकदम अचानक वह विराट के घर से चला आया। ही टू वाज अ बिट जीलियस ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। अब उससे अपने मित्र से बहुत ही अधिक, बेस्ट फ्रेंड से उसे क्या हो गई, मतलब जलन सी हो गई। एज ही ऑलवेज बॉर्न प्राइजेज, जैसे कि वो हमेशा मतलब प्राइजेज जीतता रहता था। व्हाइल ही हैड टू सेटल फॉर लेस देन अ पैट ऑन हिज बैक। जबकि ही हैड टू सेटल फॉर लेस then he pat on his back. But even though he tried, he was not able to suit the study
प्लांट इनटू हिज थिक ब्रेन, उसके मोटे दिमाग में फिर भी पढ़ाई बिल्कुल नहीं घुसती थी। बट राहुल्स मदर हैड नो बैसनेस टू वार्ड्स विराट, लेकिन जो राहुल की माँ थी वो विराट से उतना ही प्रेम करती थी। शी वुड even help him financially with book purchases, guide materials and study tools। वह उसे फाइनेंशियली तरीके से भी उसकी मदद कर देती थी। उसे जैसे किताब खरीदनी है या गाइड लेनी है या कोई गाइड मटेरियल लेना है या स्टडी का और कोई सामान लेना है तो वो उसको परचेज करवा देती थी। हैंस विराट ऑलवेज केप्ट बाई राहुल इवन दाउ ही वाज नॉट ऑफ हिज वेवलेंथ। अतः जो विराट था वो हमेशा राहुल को के संपर्क में ही रहता था, ठीक है। एंड सो द टेल ऑफ हिज फ्रेंड ग्रीव स्ट्रॉन्गर, इसलिए उन दोनों मित्रों की कहानी बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो गई। दे वर नॉन इन स्कूल एंड इन द नेबरहुड एज द थिक पेल्स, अब वो आस पास पड़ोस में स्कूल में बहुत अच्छे मित्र के रूप में जाने लगे। दे वर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, दे वर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, वो दोनों एक साथ हमेशा एक साथ ही दिखते थे, जहाँ पर भी दिखते थे एक साथ दिखते थे। इन गुड टाइम एंड बैड टाइम, मतलब खराब समय में भी और अच्छे समय में भी। ऑन एग्जाम डे एज राहुल वाज स्ट्रगलिंग टू आंसर द पेपर, एग्जाम के दिन जब राहुल को पेपर के उत्तर देने में परेशानी आ रही थी, विराट वाज स्मूथली राइटिंग लेंदी वर्ड्स, तो विराट क्या कर रहा था, विराट वाज स्मूथली राइटिंग लेंदी वर्ड, तो विराट बहुत लंबे लंबे वर्ड स्मूथ धीरे धीरे तरीके से लिख रहा था। ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम अनलाइक राहुल, वह एग्जाम की बहुत अच्छी से तैयारी करके आया था, अनलाइक राहुल, लेकिन राहुल नहीं करके आया था। व्हेन राहुल कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आंसर टू पेन डाउन, जब राहुल को कोई भी उत्तर नहीं सूझ सका तो उसने अपना पेन रख दिया। ही थॉट ही वुड आस्क विराट फॉर सम हेल्प, उसने सोचा चलो विराट से कुछ हेल्प ले ली जाए। विराट डिड नॉट थिंक ट्वाइस इन गिविंग हिज पेपर, लेकिन विराट डिड नॉट थिंक ट्वाइस इन गिविंग हिज पेपर, कि विराट ने 2 बार बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा, वह पेपर देने में ही बिजी था। But to his bad luck, the teachers caught the two and threatened to take them to the principal। तब क्या हुआ, बैड लक से टीचर ने उनको ऐसा करते हुए देख लिया। विराट डिड नॉट थिंक ट्वाइस इन गिविंग हिज पेपर, टीचर ने जब उसको देख लिया था तो टीचर उन्हें प्रिंसिपल के पास ले गया। इंस्टेंटली विराट सेड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर द प्रीवियस नाइट एंड राहुल वाज नर्सिंग हिम एंड इन द बार्गेन हैड नो टाइम टू स्टडी। विराट ने कहा ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर द प्रीवियस नाइट, वह पिछली रात बहुत अधिक तेज बीमार था। एंड राहुल वाज नर्सिंग हिम, और राहुल ने ही उसकी देखभाल की थी। एंड इन द बार्गेन हैड नो टाइम टू स्टडी, इसलिए राहुल के पास में स्टडी के लिए समय नहीं बचा था। राहुल वाज टेकन अबैक विद द विराट्स लव एंड वेंट रेड इन द चीक्स, राहुल को दोबारा से विराट का प्रेम मिल गया था और वो दोनों के चेहरे एकदम खिल गए थे। ही वॉज एम्ब्रेस्ड टू नो दैट हिज बेस्ट फ्रेंड लव्ड हिम सो मच एंड ही सो लिटिल। ही अपोलोजाइज्ड टू द टीचर अननोइंगली हिज मिस्टेक एंड फ्रॉम दैट डे ऑन ही वोव टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। उस दिन से फिर उन्होंने कसम खाई कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ाई में रुचि लेंगे। एंड टू बी बेटर स्टूडेंट, और एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को आपको 3 टाइम्स रीड कर लेना। ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट आपको करनी है, एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।